तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है, टाइटल है उसका साकिब इस्लाम मुख्तलिफ पॉलिटिशियन मुसलमान बन गया। तो ये इसका टाइटल है। तो टाइटल से ही पता चल रहा है कि दुनिया कैसे, मतलब दुश्मन तो मतलब ये कह सकते हो कि अगेंस्ट, मतलब समझ ना, अगेंस्ट तो ना, उसके खिलाफ ही बोलते रहना। ऐसा हम दुनिया में आज की दुनिया में भी देख रहे हैं कि लोग बोलते रहते हैं। बट एक बात बताओ, मैं हमेशा ये बात बोलता भी, वैसे भी स्पिरिचुअलिटी हो चाहे वैसे भी हो, इंसान आजाद होता है अपने लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी समझने के लिए। उसमें किसी और की पाबंदी या हमें कोई कहे कि आप यहाँ कुछ ऐसा क्यों कर रहे हो, गलत कर रहे हो, या कोई और कर रहा है, हम उस दृष्टि से कैसे कह सकते हैं गलत कर रहे हैं? या तो हम परफेक्शन में हो। जब तक हम परफेक्शन में नहीं, हम सवाल हम भी नहीं उठा सकते ना उस चीज पर, खासतौर पर स्पिरिचुअलिटी पे कह रहा हूँ। बाकी आम लाइफ में चलने वाली बातें एक अलग हो सकती हैं, बट वैसे स्पिरिचुअलिटी पे तो किसी का कोई जोर नहीं है आध्यात्मिकता पे, कोई कितना भी हो, कैसे भी हो ना। तो आप क्या कहोगे? मतलब अभी तो वैसे इस टाइटल का मतलब ये मतलब ऐसा निकल रहा है, बाकी उनकी स्टोरी सुनते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हुआ ऐसा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। जब मैं इस इस्लाम मुखालिफ सियासी पार्टी पीएफएफ का मेंबर था, हमें ज्यादा नहीं, थोड़ा इस्लाम चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि कुरान बाकी ना रहे, मस्जिदों को ताले लग जाए और कुरान पर पाबंदी लगा दी जाए। असल में उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश करके एक इस्लाम मुखालिफ इंसान बना दिया था। उनका सबसे बड़ा मकसद इस्लाम से जंग। यकीनन ये वो चीज थी जिसकी मैंने उनकी हमायत की। शायद मैं इस मजहब से नफरत करता था। मेरा यकीन था कि इस्लाम का मजहब समाज और हमारी आजादी के लिए खतरा है। क्या मुझे इस्लाम से कोई मसला है? हाँ, मुझे इस्लाम से मसला है। जाहिर है मुझे इस पर बेहद अफसोस है, लेकिन मैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में शामिल था, बिल्कुल था। अस्सलाम वालेकुम भाई आर्नोल्ड, शुक्रिया आप हमारी दावत पर तशरीफ लाए। मैं इस सवाल से शुरू करूंगा कि आर्नोल्ड वान डॉन कौन है? वालेकुम अस्सलाम, मुझे यहाँ बुलाने का शुक्रिया। यहाँ ना मेरे लिए एहसास की बात। मेरा नाम आर्नोल्ड वान डॉन है। मेरी उम्र 56 साल है। मैं सन 2013 से मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नेदरलैंड में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ और इसी हैसियत से परवरिश पाई मैं सियासत में एक्टिव हो गया। फिर पीएफएफ नामी इस्लाम मुखालिफ डच पार्टी का मेंबर बना, लेकिन मैं 2013 में मुसलमान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 10 साल हो गए। मैं हाल इस मीडिया की दावत पर यहाँ इस्तांबुल में हूँ। वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो 40 से ज्यादा मुल्कों के सैकड़ों नौ मुस्लिमों के इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं उनमें से एक हूँ। तो इस अजीम शहर में आना और ये इंटरव्यू देना मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मैं क्रिश्चियन के तौर पर पला बढ़ा। मैं कैथोलिक स्कूल, कैथोलिक स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में रहा। मेरे वालिद एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन थे। मैं इतवार और कभी हफ्ते के दरमियान चर्च जाता था, लेकिन मैं कभी 100% मुतमईन नहीं हुआ और ये सिर्फ मामूल का आना जाना था। मुझे जाना पड़ता था, लेकिन किसी चीज की कमी महसूस होती थी, शायद अब दिल की गहराई में, और मुझे हासिल होने वाले इल्म के साथ ही कैफियत हो। मगर बहुत छोटी उम्र में भी मुझे किसी चीज की कमी लगती थी। कुछ चीजें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। 3 खुदा कैसे हो सकते हैं? यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे कैसे हो सकते हैं? वाकई बात अकल में नहीं आती थी। फिर कुछ और चीजें भी हैं जो मेरे लिए बहुत अजीब थी। मसलन यीशु मसीह का खून और जिस्म, चर्च में ये सारी रस्मी चीजें देखने को मिलती थी। मेरी अकल में ये बात नहीं आती थी। मैं पूरी वजाहत न कर सका कि क्यों, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं किसी चीज की कमी महसूस करता था। पहली मर्तबा आपने इस्लाम के बारे में कब सुना? इस मजहब के बारे में आपका तसव्वुर क्या था? मैंने मगरबी मुल्कों के ज्यादातर लोगों की तरह इस्लाम के बारे में मीडिया और सियासतदानों से सुना। इस्लाम को 9/11, औरतों पर जुल्म और दहशतगर्दी की तमाम सरगर्मियों की वजह से खतरा समझा जाता था। और नेदरलैंड और मगरबी यूरोप का मसला यह है कि लोग इस्लाम को खुद से स्टडी नहीं करते, वो बस मीडिया और सियासतदानों पर यकीन कर लेते हैं। तो मैंने भी यही किया। मैं इस्लाम के मुतालिक सिर्फ ये जानता था कि ये मनफी है, खतरनाक है। शायद मैं इस मजहब से नफरत करता था। मेरा यकीन था कि इस्लाम का मजहब समाज और हमारी आजादी के लिए खतरा है। जब मैं इस इस्लाम मुखालिफ सियासी पार्टी पीएफएफ का मेंबर था, उनके सबसे बड़े मकसद इस्लाम से जंग की मैंने हमायत की, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जरूरी था और मेरा इस पर यकीन था। क्या ऐसे इस्लाम मुखालिफ प्रोजेक्ट्स थे जिनमें आप शामिल हुए हो? हाँ, आपने वो मशहूर मूवी देखी है? मैं उसका प्रोड्यूसर नहीं हूँ। बहुत से लोग यही समझते हैं, क्योंकि ये मूवी मेरे सियासी पार्टी में एक्टिव होने से पहले बनाई गई थी। लेकिन मैं मूवी को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने और इसी तरह के दूसरे कामों में इसकी तकसीम करने वाले कुछ दूसरे लोगों के साथ था। यानी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन और मूवी की प्रमोशन का हिस्सा था। ये चंद मिसालों में से एक है। जाहिर है अब मुझे इस पर बेहद अफसोस है, लेकिन मैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में शामिल था, बिल्कुल था। किस वजह से आपको इस्लाम की तरफ कशिश महसूस हुई? मुझे फौरन ही इस्लाम की तरफ कशिश महसूस नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि मैं सुबह उठा और मुसलमान हो गया, जाहिर है नहीं, लेकिन मुझे इस्लाम के मुतालिक कुछ डाउट्स थे।
ये बात मेरी अकल में नहीं आती थी। मीडिया हो, सियासतदान हो, ये सब कहते हैं इस्लाम बुराई फैलाता है और ये मुआशरे के लिए, हमारी आजादी के लिए बुरा है और ये बुराई से भरा हुआ है। लेकिन ये बात अकल में नहीं आती थी। दुनिया के 1.5 बिलियन लोग क्या सब बुरे, कुसीले और खतरनाक लोग हैं? हॉलैंड में 1 मिलियन से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। क्या ये सब बुरे, कुसीले और खतरनाक लोग हैं? और कितने ज्यादा लोग मुसलमान हैं? बहुत से लोग अच्छे, नेक और दोस्ताना हैं, जिन्हें मैं खुद जानता हूँ, और वो कहते हैं कि आपको इस्लाम के मुतालिक जानना चाहिए क्योंकि इस्लाम के बारे में आपके ख्यालात गलत हैं। हाँ, यकीनन। मगर मैंने कुरान पढ़कर इस्लाम के मुतालिक जानना शुरू किया। मैं मस्जिद गया, इमामों से, दूसरे मुसलमानों से बात की, खुद थोड़ी बहुत रिसर्च की। मैं लाइब्रेरी गया और आप इस्लाम के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, ये उतना ही हर एक के लिए और खसूसन मेरे लिए वाज़ेह हो गया। लेकिन उस अरसे के दौरान मैंने जितना इस्लाम के मुतालिक जाना, ये उतना ही मेरे दिमाग से दिल में उतर गया। गोया ये एहसास हुआ, वाह, ये शानदार है, खूबसूरत है, ये कुछ सवालों के जवाब दे रहा है, ये सब लोग गलती पर है, ये शानदार मजहब है। मेरे ख्याल में इस मजहब के पास मेरे सवालों के जवाब हैं। और जब आप इस्लाम को स्टडी करते हैं तो ये सब चीजें, सारे डाउट्स सब गायब हो जाते हैं, सारी खलाएं पूर्ण हो जाती हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वो कौन सी पहली चीज थी जिससे इस्लाम के लिए आपके दिल में नरमी आई? ये वो सवाल है जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, और ये कुरान के सिर्फ एक खास हिस्से, एक मखसूस आयत की बात नहीं है, बल्कि ये खुद इस्लाम और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बात है। यहाँ नेदरलैंड में किताब है, इसका नाम है मुहम्मद, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर है। इसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे लिए तो ये एक रिसर्च थी, मैं इस्लाम के मुतालिक स्टडी कर रहा था, और ये मेरी मुफाद परस्ती के बायस बहुत सुस्त रफ्तार अमल था। यानी ठीक है, मैं इस्लाम को स्टडी करूंगा, लेकिन ये सब झूठे हैं और ये सच नहीं है, ये मुझे ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मस्जिद में होने वाली बातें, हाँ, वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दयानतदार नहीं थी। लेकिन आप जितना ज्यादा सीखते हैं, आप खुले जहन से इस्लाम पर जितनी ज्यादा रिसर्च करते हैं, खुले दिल, खुले जहन के साथ ये करना बहुत जरूरी है, तो फिर आप सच का इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल एक लंबे सफर के बाद एक गैर मुस्लिम से तकरीबन मुसलमान होने तक मुझे तकरीबन 1 साल लगा, लेकिन आखिरकार मुझ पर यह वाज़ेह हो गया कि इस्लाम एक शानदार मजहब है। और 2013 में मैंने कलमा पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उन लोगों के बारे में कैसा महसूस करते थे जो इस्लाम के खिलाफ ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे? मैं असल में मिसगाइड हो गया था। मेरा हमेशा से एक ख्याल था कि नेदरलैंड और मगरबी यूरोप में मीडिया दयानतदार और मकसीदियत का हामिल है, और यही ख्याल सियासतदानों से भी मुतालिक था कि वो दयानतदार और अक्लमंद लोग होते हैं, वो हमारे लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ और हमारी रहनुमाई के लिए है। लेकिन मैंने उन्हें धोखेबाज महसूस किया। मतलब जब आप इस्लाम के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होता है कि इस्लाम के मुतालिक उनकी हर बात गलत है, ये मनफी है। तो मैं असल में बहुत मायूस हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश करके एक इस्लाम मुखालिफ इंसान बना दिया। आपने कलमा कैसे पढ़ा? क्या आप हमें उन लम्हों में ले जा सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। आपने कलमा कैसे पढ़ा? क्या आप हमें उन लम्हों में ले जा सकते हैं? जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरी उम्र 45 साल थी। मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था। मैं वहाँ पहले भी कुछ मरतबा गया था। मेरे जहन में इस्लाम के मुतालिक कुछ सवालात थे, तो उन्होंने कहा आप मस्जिद चले जाएं और वहाँ आप अपने सारे सवालात पूछ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो शायद मुझसे नफरत करते हैं और मुझे वहाँ आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुझे वहाँ वेलकम किया गया। उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, आप अंदर आ सकते हैं। वो बहुत दोस्ताना थे। वहाँ चाय और दूसरी चीजें थी। मैंने वहाँ बातों में घंटे गुजार दिए, और ये भी एक चीज थी जो मेरे लिए कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि उन लोगों को तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। ये इतने दोस्ताना कैसे हैं? ये इतने खुले जहन के कैसे हैं? ये मेरे तमाम सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं? ये भी एक चीज थी जो मेरे इस्लाम कबूल करने का जरिया बनी। ये मैंने बहुत राजदारी से किया, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाता तो मेरी मुलाजमत जा सकती थी, मेरा होता जा सकता था। लेकिन उस वक्त मैं हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था, लेकिन लोगों के सामने नहीं। मैं छोटे से दफ्तर में था जहाँ इमाम भी नहीं थे। बस मैं और मस्जिद का एक रज़ाकार था जो एक रहनुमा के तौर पर इस पूरे अमल में मेरी रहनुमाई कर रहा था। हमने कलमा पढ़ा, मगर वहाँ कोई और नहीं था। तो असल में इस्लाम के बारे में जानने की शुरुआत से लेकर मेरा कलमा पढ़ने तक ये चंद दिनों, चंद हफ्तों की बात नहीं थी। इसमें मुझे 1 साल लग गया था। ये एक रोलर कोस्टर की तरह था। कभी मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता और कभी मैं इस पर सोचता भी नहीं था। लेकिन इस अरसे में ये वाज़ेह हो गया था कि इस्लाम खूबसूरत है, और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मैंने कलमा पढ़ लिया था। जब आपने कलमा पढ़ा तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ? क्या आपको सुकून और इत्मीनान महसूस हुआ था? हाँ बिल्कुल,
शैतान तो मौजूद ही है। आखिरी मिनट में भी वहाँ वो सरगोशी कर रहा था, नहीं 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 ये मत करो, और ये कि तुम ब्रेन वॉश हो गए हो, रुक जाओ। इस्लाम कबूल करने से 5 मिनट पहले तक भी, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद महसूस हुआ जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मैंने हकीकी खुशी महसूस की। मैं अपना एहसास बयान नहीं कर सकता। जो लोग ये कर चुके हैं वो शायद जान सके कि कैसा एहसास होता है। लगता है जैसे नया जन्म हुआ हो। आपके गिर्द के लोगों का आपके इस्लाम लाने पर क्या रद्द-ए-अमल था? वो तो हैरत में डूब गए। ईमानदारी की बात है, मैंने गलती की, क्योंकि मुसलमान होने और इस्लाम लाने का पूरा सफर मैंने अकेले किया। कोई इस बारे में नहीं जानता था सिवाय मेरी माँ के, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वैसे वो भी मुझे सपोर्ट करती हैं। मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स, कोई भी मेरे सफर के मुतालिक नहीं जानता था, लिहाजा मैं वक्त आने पर इससे थोड़ा खौफजदा था। ओके, अभी किसी को मालूम नहीं है कि मैं इस्लाम लाने की तरफ जा रहा हूँ, मगर ये उनके लिए शॉकिंग होगा, लिहाजा मैं बड़ी हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने सामने आने के लिए चंद हफ्ते इंतजार किया, लेकिन मेरी बाकी फैमिली, ज्यादातर अफराद, यहाँ तक कि मेरे अपने भाई और बहन फासले पर रहते हैं। उन्होंने मुझसे ताल्लुक नहीं तोड़ा, लेकिन पहले जैसी बात भी नहीं है। इस्लाम वो मौजू है जिस पर हम बात नहीं करते। ये बहुत हसास है। मैं फासला महसूस करता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त पिछड़ गए, मेरी मुलाजमत भी चली गई। इस्लाम लाने के बाद आपने कौन से बड़े चैलेंज का सामना किया और आपको क्या कुर्बानियां देनी पड़ी? जब मैं मुसलमान हुआ तो उस वक्त सियासतदान था, लेकिन मैं तब इस सियासी पार्टी PFF के लिए काम करना छोड़ चुका था, क्योंकि इस पूरे अरसे में ये वाज़ेह हो चुका था कि यहाँ मेरी जगह नहीं है। लेकिन उनके लिए भी ये बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। अगर आप इस सियासी तंजीम, इस सियासी पार्टी में मुसलमान हो जाए तो आपका करियर खत्म हो जाता है। मेरा मुसलमान होना सबको मालूम हो जाने के बाद जाहिर है कि मेरी मुलाजमत चली गई, मेरे बहुत से दोस्त पिछड़ गए, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स खो गए, मेरे बहुत से कुलीग्स छूट गए, तो मुझे कुछ करना पड़ा। अपना घर बेचकर छोटे घर में आ गया, अपनी कार बेचनी पड़ी। मेरी जिंदगी थोड़ी बहुत अय्याशी वाली थी। मेरी नजर में ये कुर्बानी नहीं थी। पहले मेरे पास बहुत दौलत थी, खूब छुट्टियां, महंगी घड़ियां, एक खूबसूरत कार और बहुत कुछ, सब अच्छा और नया। लेकिन ये सब है तो सिर्फ चीजें ही। मैं अपने अंदर एक खालीपन महसूस करता था। लेकिन इस्लाम लाने के बाद ठीक है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन इतना खुशो-खुर्रम मैं पहले कभी नहीं था। तो इससे साबित होता है कि ये चीजें, ये मादियत परस्ती, दौलत और महंगी कारें आपके अंदर की खला को पूर्ण नहीं कर सकती। तो ये कुर्बानी मादी चीजों के हवाले से थी। हाँ, दोस्त और फैमिली की कुर्बानी और उन्हें खो देना, बिल्कुल ये कुर्बानी है। बहरहाल मैं आज जितना खुश हूँ पहले कभी नहीं था। आपके मुसलमान होने के बाद क्या किसी और ने भी आपसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया? मेरे पास एक गोद लिया बच्चा है, सिकंदर। उसने मेरे फौरन बाद दुबई के एक इवेंट के दौरान इस्लाम कबूल किया। वो पहले इस्लाम में दिलचस्पी रखता था। वो मेरे साथ मस्जिद जाता था और कुछ सबक वगैरह लेते हुए भी साथ होता था। और आखिरकार जब हम वहाँ थे तो उसी हफ्ते के दौरान उसने कुछ अहम लोगों से बात की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और मैंने दूसरे लोगों की कहानियां सुनी। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरी वजह से इस्लाम कबूल किया, क्योंकि अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की, लेकिन हो सकता है उन्होंने मुझसे मुतासिर होकर इस्लाम को जाना हो, इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हो, मस्जिद या किसी और जगह गए हो, या इस्लाम के मुतालिक सोचा हो, कुछ रिसर्च की हो सकता है। मैंने काफी लोगों से यही सुना है, मुझे इसकी उम्मीद है। आपको हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा मुतासर किया? उन्होंने कठिन जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी फैमिली में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। लोगों ने पत्थर मारे और भी बहुत कुछ सहा, और फिर भी वो नरम मिजाज रहे। वो गुस्सा नहीं हुए। वो उसी तरह सब्र करने, माफ करने वाले, दोस्ताना, मुस्कुराते चेहरे, अदब, इखलाक वाले रहे। इन तमाम मुश्किलात, अपने मुकाबले पर मौजूद इन तमाम चीजों के बावजूद उनके किरदार में कोई तब्दीली नहीं आई, और मेरे लिए ये बहुत मुतासिरकुन बात है। और मैं भी यही चीज अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जिंदगी गुजारने की अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त आप कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? मराकश में हमारे कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ हम गरीब लोगों, गरीब फैमिलीज की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खसूसी इस्लामी मदद नहीं है, बल्कि हम उन्हें इस तरह मदद दे रहे हैं कि वो स्कूल जा सकें, उनके पास मटेरियल जैसे स्कूल की किताबें और दूसरी चीजें हों। हमें बहुत से बिजनेसमैन अतियात देते हैं और हम सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए छोटे छोटे घर बनाते और दीगर फलाही काम करते हैं। छोटे छोटे काम हम छोटे बच्चों के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और जाहिर है इस्लाम के मुतालिक भी बात करते हैं। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे ज्यादा इस्लाम जानते हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ। वो मुझे इस्लाम के बारे में बताते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कैसे बेहतर मुसलमान बन सकते हैं, और हम दावा के जरिए भी अतियात जमा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले और आपके पास सिर्फ 1 मिनट हो, तो आप उनसे क्या कहेंगे? मेरा पैगाम होगा कि मीडिया की बात न सुने, उन सियासतदानों को ना सुने जो इस्लाम के बारे में मनफी बात करते हैं। खुद अपनी रिसर्च करें। आप पर हमेशा अपने इल्म की जिम्मेदारी आयद होती है। अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो रिसर्च करें, और ये बहुत आसान है। सोशल मीडिया पर बेशुमार मवाद है। आप इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। मस्जिद जाएं, इमाम से बात करें, मुसलमानों के पास जाएं, इस मजहब के बारे में बात करें, और मीडिया और सियासतदान जो आपको बताएं उस पर अंधाधुंध एतमाद न करें। खुद अपनी रिसर्च करें, तब आपको मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह कि इस्लाम ही मसाइल का हल है और इस्लाम ही सच है।
भाई अनोद, इस खूबसूरत इंटरव्यू के लिए आपका शुक्रिया। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स में आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं जरूर वापस आऊंगा। इंशाल्लाह, मुझे बुलाने पर एक बार फिर बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान बड़ी मैंने एक लाइन सुनी थी कि इंसान कितनी मर्ज़ी जैसे कह रहा था ना कि मेरी लाइफ़ में मतलब मैं मतलब घड़ियाँ महँगी ये सब कुछ पहनना, ये सब कुछ करना। इंसान चाहे कितनी मर्ज़ी ऊँचाई पे चला जाए अगर वो सैटिस्फैक्शन नहीं है और वो सो नहीं सकता ढंग से, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो वो फ़ेल हो गया। लाइफ में फेल हो गया। तो बात यहीं से शुरू करते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आपको ये लगता होगा कि ऑलमोस्ट देखा होगा आपने कि फ़ॉरेनर्स ही कन्वर्ट होते हैं ज़्यादा, बजाए मतलब अगर ये जैसे नॉन मुस्लिम हिंदूज़ आ जाएँ या बाकी आ जाएँ, वो बहुत रेयर या बहुत मतलब जो इतना ज़्यादा उन्होंने खुद से रिसर्च की होगी या उन्हें अट्रैक्शन मिली होगी या उन्हें जहाँ सैटिस्फैक्शन नहीं मिली होगी, तो वो बने होंगे, ठीक है? अदरवाइज़ हमारे जो इधर यहाँ के हिंदू बिलीव्स हैं, वो बड़े ज़्यादा एक फैले हुए हैं। बट आपने ये देखा होगा कि सिर्फ़ फ़ॉरेनर्स हो गए, चाहे किसी भी तरह के फ़ॉरेनर्स हो, सिर्फ़ वहीं कन्वर्ट होते हैं। और इनकी स्टोरी में इनको कन्वर्ट होना इतना मुश्किल है, इतना वो नहीं लगता। रीज़न क्या है इसका पता है? सोच के देखो, धारा तो एक ही है ना, पेड़ एक है, मतलब मिस आपस में जो वो क्या होता है कंसेप्शन होते हैं, मिसकंसेप्शन होते हैं ना, वो बेशक हो सकते हैं। वो इवन मुस्लिम में भी होते हैं, हिंदूज़ में भी होते हैं आपस में। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को पहल देता है, कोई किसी को क्या कहता है। कहते हैं ना कि ये बेस्ट है, ये ऊपर है, ये सबसे पहले है, वो पहले है, हम भी ये बातें कहते हैं। तो एक-दूसरे के उस पे चलने वाले। ऐसे मुस्लिम्स में भी हैं। इनमें आपस में मतलब जैसे इसके ऊपर एक वीडियो है मेरे पास, मैं वो करूँगा। तो उसमें आप देखना कि आपस में क्यों उनके बीच में झगड़ा होता है। तो ऐसे ही वो जो ये कहते हैं कि ये जैसे ईसा मसीह है तो वही धारा, उनके बारे में भी ये बात हो रखी थी क्योंकि इंग्लिश में जो है जैसे हिंदी में ये हम कहते हैं ना जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं उनका नाम जिब्राइल है जैसे जो आते थे वो पैगंबरों को वो देते थे वही वगैरह बताते थे। तो ऐसे ही इंग्लिश में अगर आपको कुछ देखोगे ना तो उनका नाम गैब्रियल है। जैसे ईसा मसीह की मदर थी उनके पास वो आए थे जब वो प्रेग्नेंट थे, मैंने देखा था उस वीडियो में कि जब वो पेड़ के नीचे बैठी थी उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से आगे वो खजूर है ये गरम गरम खा लो जब वो आए थे। ठीक है, मैरी के बेटे थे ना? मरियम कहते हैं वैसे मरियम कहते हैं उन्हें, ईसाई में मरियम। तो अब इसलिए कंसेप्ट तो एक ही है। वो जो धराएँ जुड़ी है वो खुदा का कंसेप्ट भी वो लगभग बट एक डाइवर्जन होती है, वो कहते हैं कि यही खुदा है। ईसा मसीह को ही वो कहते थे कि यही खुदा है। तो वहाँ से अब इनके मन में भी 100 क्वेश्चन आए होंगे अपने उनको जाते जैसे गया था मैं क्रिश्चियनिटी में जाता तो बहुत सी चीज़ें थी। बट एक सैटिस्फैक्शन नहीं होती अंदर ही अंदर कि इस चीज़ में सैटिस्फाई नहीं हूँ मैं कि भई जो उनके अंदर क्वेश्चन्स होंगे स्पिरिचुअलिटी के बेस पे हर किसी के मन अगर कोई खोदने जाता है तो। और इसी तरीके से जब ये इन्होंने इनको देखा होगा कंसेप्ट जो इनके क्वेश्चंस होंगे क्योंकि इनका दायरा तो उसी में सीमित था कि इस्लामिक या पीछे के वो जितने भी नबी हैं उस बात में या स्पिरिचुअल और वो बातें। तो वो तो ये बात मानने की है कि अगर आप किसी जैसे अली मिर्जा जी से भी सुनते हैं या इकरार अहमद तो ये थोड़ी गहरी बातें भी करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते भी हैं। ऐसे ही और भी स्कॉलर्स होंगे जो उनकी लैंग्वेज में वो इस तरीके की बातें करते होंगे। अब तीसरी बात आती है कि मीडिया के रिलेटेड अगर हम ये बात करें, तो आप खुद भी बताना कि हमने भी 10-15 बातें रट रखी थी जो सुनने में थी। किसी को भी उल्टा बोलने के लिए आसान है। किसी ने प्रोपेगेंडा अपना फैलाया तो सब कुछ आप देख लो बड़े-बड़े जितने महापुरुष हैं या कुछ भी हैं, उन्होंने कभी आज भी जैसे प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं, वो कभी किसी को उनके खिलाफ नहीं बोलते, वो तो उनको रिस्पेक्ट देके ही बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कभी भी देख लेना। इवन जैसे आपने रजनीश ओशो के बारे में भी सुना, उन्होंने भी कितनी बार हाँ, उनके लिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी उन्होंने वो बोली हुई हैं। ठीक है, पूरी तरीके से वो अपने रास्ते पर बेशक सारे होंगे जिस तरीके से चलते हैं, बट फिर भी उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि इस तरीके का कुछ हो नहीं हो सकता। तो मीडिया हमें बता रहा है, मीडिया क्यों बता रहा है कि उन्होंने ऐसे किया होगा। अब जैसे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? अब मीडिया तो वहीं से रिलेटेड मैनिपुलेट भी होता है, बाहर की कंट्रियों से भी होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना। तो हमें तो वही दिखाते हैं जान के कि वहाँ ऐसा हो रहा है, इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और साथ में ये है ना कि मीडिया की कोई मतलब खोज थोड़ी है, वो अपने मन की शांति के लिए या उसके लिए वो तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए उनको करना है, जो सुना एक के चार लगा के आगे बता एक दिए। की चार ही होती हैं, आपने खुद भी देखा होगा, बहुत सारी जगह पे ऐसा ही होता है। और कुछ लोग जो आते हैं, जो दलीलें लेके आते हैं कि भई इनके यहाँ पे ये देखो, ये लाइन में गलत लिखा हुआ है, ये लाइन में गलत लिखा हुआ है। कहीं पे भी चाहे जो आधी अधूरी जानकारियां तो वो दे तो दी। एक लाइन का मतलब जैसे हमने शुरू में ही देखा था, वो कई लाइनें थी। हाँ, अब उसके लिए भी आया हुआ है कि जिहाद करते हैं, बोला था ना, लेकिन जिहाद का मतलब आपको अपने आप में अलग आ गया। बिल्कुल अलग कुर्बानी चीज का है। मतलब ये आपने इनसे सुन लिया, ये कह रहे हैं ना कि जब मैं बना, तो लोग मेरे से जो मेरे दोस्त थे, वो सब भी तो गए, सब कुछ मेरा मेरा अपनापन जो ऐश्वर्य था, सब कुछ तो हो गया ना। बात ये नहीं होती कि वो सैटिस्फाई है ना, एक दायरे में वो सैटिस्फाई है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वो तो सैटिस्फाई हो गए ना वहाँ पे। बात होती है सैटिस्फाई होने की, मैं चाहे किसी ऐरी-गैरी चीज़ में एक बार के लिए सैटिस्फाई हो जाऊँ। उनके सैटिस्फाई होने के पीछे उनकी अपनी चीज़ें तो छूटी ना, तो वो भी उनकी एक तरह की कुर्बानी थी, दोस्त, पैसा सब कुछ उन्होंने छोड़ा ना बाकी चीज़ों में आए। तो ऐसा
आगे चलने पर ही, जैसे उन्होंने कहा ना, खुद से आप करो, मिलो लोगों से, अपना रिसर्च जारी रखो। तो हम भी अपना रिसर्च जारी रखें बजाय किसी और चीज़ के। ऐसा तो मानते हो कि इतना बड़ा इतिहास तो रह ही चुका है। अगर हम इधर इधर रह रहे थे दुनिया के इधर वाले कोने में, तो उधर भी तो इतिहास बहुत बड़ा चल ही रहा था ना। तो उस इतिहास में आज तक जो भी हुआ, कैसे हुआ, मैनिपुलेशन तो हर दुनिया करती है। और आपको ही पता है कि फॉरेनर क्या, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे, क्या हमारे को वो रोटी पानी देने आए थे यहाँ पे? उन्होंने तो उजाड़ के रख दी हमारी सारी की सारी, एक-एक चीज़ करने थे। और आज हमारे लिए ऑलमोस्ट, मैं नॉन मुस्लिम जितने भी हमारे, हमें जो व्यूअर्स होंगे, जो हमारे, जो हमें मतलब यहाँ के भी होंगे, वो भी ये देखेंगे कि इनके लिए कर रहा है। लेकिन जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज यहाँ आए तो उनके साथ सेल्फी लेते हैं, वो उन्हें ठीक लगता है हर चीज़ में, कि ये ठीक है। उनके पुश्तों ने तुम्हें उजाड़ के रख दिया, तुम्हारी बुरी तरह से लूटा था। हमारी सारी की सारी पुरानी चीज़ें, सब कुछ हर चीज़, हमें तो शिक्षा का दायरा तक बदल दिया था हमारा। आज हम कौन-सी स्टडी कर रहे हैं? वही कर रहे हैं ना। तो इन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर ने जो हमें इतना सब कुछ नुकसान पहुँचाया, बजाय उसके हम ये देखते हैं कि भई ये हमें शायद नुकसान पहुँचा देगा। बेशक आपको पहुँचा ना पहुँचाओ, लेकिन हम एक आवाज़ पे लोगों को करते हैं। हमने भी किया था एक वक़्त में, किया ही हमने भी। हमने भी बहुत पोस्टें करी, जैसे ये कह रहे हैं कि हम एंटी थे जब तो। तक हम भी मतलब कि बिल्कुल गहराई से जानकारी लेने नहीं आए थे, तब तक तो हम भी जो मीडिया से सुनते थे, वही बोलते उस थे, दोहराते थे। आप खुद सोच के देखो, आपने कितने साल बोला होगा, उसका हमें आज तक क्या मिला बोलने का? कोई रिवॉर्ड मिला, पैसे मिले, कोई अंदर मानसिक संतुष्टि मिली, पैसे मिली, मतलब एक आध्यात्मिकता हमारे अंदर उतर गई। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कितना सच्चा है, हम भई कोई कितना झूठा है, बट हम क्यों पढ़े? कोई हमें वहाँ से वीडियो बना के कहेगा कि आप ऐसे कर दो, क्यों करें? कोई, है ना? समझ रहे हो ना? अपने रिसर्च पे जाओ, अपने आप पढ़ो, अगर आपको सैटिस्फैक्शन मैं लेनी वही है, कह आप रही सच हूँ से। कि अगर आप किसी को भी समझना चाहते हो ना, एक तो मीडिया या इधर-उधर की सुनी-सुनाई बातों पे ध्यान ना देके, उनको गहराई तक सुनने की कोशिश अपने करो, तरीके के रिसर्च अपने करो। तरीके से। और कहते हैं अगर जहाँ चाहा वहाँ राह। हाँ, मतलब कि अगर आपके दिल में किसी भी धर्म के प्रति बिल्कुल बारीकी से जानकारी चाहिए ना, तो आपको ना उस धर्म का सबसे पहले तो सम्मान करना है। और उसके ओपन बाद माइंडेड। हाँ, देखो जब तक हम किसी का सम्मान नहीं करते हैं, तब तक तो हमारी नज़र में वो चीज़ें सीधे मतलब भी उल्टे निकलेंगी। हाँ। दिल से हम सम्मान करें और उसके बाद हम उस चीज़ की नॉलेज लेने की कोशिश करें और उस चीज़ को अच्छे से समझें। ऐसा ही हो गया जैसे हम किसी के घर में भी जाते हैं, हुँ, हम ये सोच के जाएँ कि हम तो इतना बढ़िया खाते हैं, यूँ करते हैं, वो करते हैं, तो पहले ही हमें उनके घर की हर चीज़ हुँ, गंदी लगने लग जाएगी, हाँ, हाँ। कि तुम साफ-सुथरे नहीं हो, हुँ, हाइजीन नहीं हो, सब कुछ हमें पहले ही प्रॉब्लम्स होने हाँ, लग जाएँगी। या वजह उनके नेचर के बारे में उन भई तुम तो, तुम्हारी लोकेलिटी हाँ, ऐसी, तुम्हारी मतलब कहने का है कि अपने आप को ओपन माइंडेड करके जाना पड़ता है। आप अगर जानना ही चाह रहे हो, भई दुनिया में क्या-क्या किस तरीके से है, तो ये था वीडियो। आपने कुछ कहना? हाँ, बिल्कुल। मतलब आजकल जो ऑलमोस्ट लोग हैं वो बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे हम भी एक टाइम में ऐसा कर चुके हैं कि इस्लाम को गलत माना है, बजाए कि उनको खुद पढ़ने के, खुद ये चीज़ें जानने की अगर गलत भी है तो क्यों है और क्या वाक़ई में ये चीज़ है, ये जो वो चीज़ म मतलब इस दुनिया में है चीज़ें जो बोली जाती हैं। हुँ, और इस्लाम की वो कुरान शरीफ में वो चीज़ें लिखी भी हैं कि जो बताई जाती है हमें मीडिया के थ्रू। लेकिन मुझे उनकी एक ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने वो जा रहे हैं, जानना चाह रहे हैं वो चीज़, वो उन बातों की नॉलेज ले रहे हैं, वो किसी से जो भी इस्लाम के बारे में जानते हैं, सिर्फ़ ये नहीं कि एक अगर कहीं पे मन आ गया तो वो उन्होंने अपना लिया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दी उस चीज़ को। वो बाकायदा नॉलेज भी ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे मोहम्मद साहब की उन्होंने जीवनी भी देखी, वहाँ से वो प्रभावित हुए। तो ये सारी चीज़ें मैटर रखती हैं कि हम अगर उस रास्ते पर चले तो वो पूरी तरीके से चले, तो वो उनका थोड़ा जेन्युइन लग रहा था मुझे काफ़ी हद तक। तो आप कहना चाहोगे? मतलब ये मैटर यार बाकी सुनने में बहुत सही लगा अच्छे कि भई हम क्या, मतलब हमें बेफालतू में किसी के भी अगेंस्ट बोलना नहीं चाहिए, किसी के उसके प्रति। ठीक है, पॉलिटिकल तो क्योंकि धर्म देखो कोई भी है, मान लो बात हो रही है, इस्लाम की बात ये नहीं हो रही कि लोग कैसे हैं। एक जगह पर मान लो, सपोज़ करो हमारे पड़ोस में भी तो लोग गंदे हो सकते हैं, सुनो तो उनके सही। बीच में शैतानी ताकतें हाँ, होती हैं, जो शैतानी शैतानी ताकतें होती हैं और वो ऐसा अगर कर रही हैं, अगर वो उस जगह से रिलेटेड रखते हैं, उनका नाम वही है और वो मुसलमान का उनके ऊपर वैसे टैग लगा हुआ है, तो क्या वो रियलिटी मुसलमान हुआ? नहीं है वो। तो बात हम सिर्फ कर रहे हैं इस्लामिक सोच की, सही। उस स्पिरिचुअलिटी का जो उसके अंदर वो है ना, बेसिक इस्लाम है क्या? हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वो कैसे खड़ा हुआ, उसका इतिहास क्या था और वो सब कुछ। बाकी जो लोग हैं, लोगों से तो कोई भी सैटिस्फाई नहीं हो सकता। अमेरिकन से और जाओ हर कौम में मिलेंगे आप। वो रिप्रेजेंट कर देते हैं ना लोग, फिर उन्हीं का टैग लगाकर। वो मान लो किसी ने ग्रुप बना लिया नया, जैसे उनके अंदर 73 फिरकों की बात भी हो रखी है ना। अब मान लो किसी ने ग्रुप बना दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस ग्रुप के अंदर मान लो वो कुछ लोग ऐसे जो हो गए। समाज में कुछ गलत कर रहे हैं तो वो टोटल आ टैग तो जाएगा। लोगों को एक्चुअली यही नहीं पता ना कि रियलिटी में इस्लाम और मुस्लिम्स में जो मानने वाले हैं, उसमें भी फ़र्क है बहुत ज़्यादा।
तो ये वो उस राह पे चल ही नहीं रहे हैं। तो बहुत रेयर होता है ना, अब वही शिर्क वाली बातें आती हैं। तो बस ये थी वीडियो, काफ़ी अच्छी लगी और टॉपिक पे बात करने के लिए भी, और काफ़ी कुछ बोलने के लिए था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। इन फ्यूचर कभी नीड पड़ेगी इन बातों की, लोगों से जब हम करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे ऐसा, तो उस वक़्त हम ये बात सामने लेकर आएँगे, जब हम लोगों से पूछेंगे कि उनके इस तरीके से सोच क्या है इस इन चीज़ों के ऊपर। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और भी टुवर्ड्स एटर्निटी इस चैनल का नाम है, नाम भी काफ़ी अच्छा रख रखा है ना। तो इस चैनल की और भी वीडियोज़ लेके आएँगे, जो कि मैंने सर्च किया तो काफ़ी सारी लिस्ट में इनसे रिलेटेड इस्लाम की जो स्टोरीज़ थी वो थी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, इतना काफ़ी है, बाय।